पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, आज पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन दिन है और कल रात जिस तरह से भारी गुजरी बहुत सारे ताकतवर हलकों पर खुसूसी तौर पर, और अब से कुछ देर पहले हम सुप्रीम कोर्ट पर में मौजूद थे और वहां से बहुत सारी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और दोबारा अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे अहम तरीन समाअत जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ताकतवरों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। और आप सबको पता है कि इस वक्त पूरे का पूरा निजाम जो है वो एक शख्स के खिलाफ खड़ा हो चुका है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। वो इस सियासत का मौला जट है, वो इस सियासत का बेताज बादशाह है और सबको पता है कि इमरान खान साहब वापस आएंगे तो वो हमें सजाएं देंगे। और ये ख्वाजा साद रफीक का बयान भी आपके सामने है कि इमरान खान हमें श्योरिटी दे, हमें यकीन दिलवाए कि अगर वो वापस आएंगे तो हमें उल्टा नहीं लटकाएंगे। तो ये खौफ है इमरान खान का और ताकतवर हल्के जो हैं वो भी खौफजदा हैं। तो इस वक्त बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल के आज तारीखी रिमार्क्स ने सबकी धज्जियां उड़ा के रखती हैं। और अगर यूं कहूं कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान के ताकतवर ईवान और पिंडी की जो तरफ दीवार उन्होंने हिलाए हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ब्लैकमेल कौन कर रहा है, चीफ जस्टिस के ऊपर कितना प्रेशर है, आज उन्होंने खुलकर अदालत में ये तमाम बातें कह डाली हैं। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उनके रिमार्क्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी ऑडियोज वीडियोज का मामला, और फिर इससे पहले भी जो जिसकी ऑडियोज वीडियोज आई उनकी आज बात अदालत में हुई है। और फिर जस्टिस काजी फायद ईसा का जिस तरह से फैसला मुस्तरद हो चुका है और जो ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, जो इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त पूरे के पूरे निजाम को जो हाईजेक किया गया है, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो कानून और आइन का फैसला सुनाकर जो है वो पाकिस्तान के हक में जो फैसला जा रहा है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, आप सबको पता है कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने हमेशा से माजी बड़ा इनका भरा पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने हमला किया और फिर जजेस को आपस में लड़वाया, अपने हक में फैसले लिए, जजेस को फोन कॉल पर फैसले भी लिखवाए। तो ये तारीख है कि हमेशा अपने हक में फैसले लेने के लिए नवाज शरीफ ने हमेशा जजेस के खिलाफ जो है वो कैंपेन्स भी चलाई। आज उनकी बेटी जो है महारानी जिस तरह से जजेस को ब्लैकमेल कर रही हैं, उनके खिलाफ नाम ले लेकर अपना जलसों में उन पर हमले कर रही हैं। तो आज मरियम औरंगजेब ने भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पर जजेस पर हमलावर हुई हैं। और यहां तक कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि पागल शख्स, नशई शख्स, घटिया शख्स, फसादी शख्स, दहशतगर्द, आमिर, फाशिस्ट, जलील, चोर, नफसियाती मरीज, हुंडा, मोहसिन कश, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो एक वज़ीर इत्तलात की जानिब से जो हैं वो कहे गए हैं, जो कि एक मखसूस नशीस के ऊपर MNA बनी और फिर कोई इनका वोट बैंक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो भरपूर तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, अदलिया के खिलाफ जो है मुहिम चलाई जा रही है। और आज आपने देखा कि जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच जो है वो भी टूट गया। कल 5 रुकनी बेंच जो है वो टूटा, जस्टिस अमीरुद्दीन जो है वो बेंच से अलग हो गए, वहां से भी हमने कल आपको रिपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो आज जस्टिस कादिर मंदोखैल जो है वो बेंच जो है वो उन्होंने इस बेंच से अलग हो गए। तो फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 1997 का ड्रामा रचाया जा रहा है। तारड़ फैमिली पहले भी फोर फ्रंट पर थी और आज भी है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच टूटने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 1997 में भी कमजोर किया गया और आज भी कमजोर किया जा रहा है। तारीख ये तय करेगी कि कौन आइन पर अमल दरामद करता है। असल मसला पंजाब और KPK में इंतखाबात हैं और अब इंतखाबात नहीं होते तो अगले 10 साल इंतखाबात नहीं होंगे। मुल्क के हालात इंतहाई खराब हैं, आईनी, मुआशी और सियासी इंतशार है। अगर लसानी फसादात हो गए तो फिर कोई काबू नहीं पा सकेगा। और इस हवाले से जनाब जो 4 रुकनी बेंच जो है वो टूटा, जस्टिस कादिर मंदोखैल जो है उन्होंने इस बेंच के ऊपर अदम इत्तेमाद का इजहार किया और उन्होंने जो 3 जुमले वहां पर लिखे कि अल्लाह इदारे पर रहम करे। एक जज जो है वो अपने इदारे पर के खिलाफ बात कर रहा है कि जनाब अल्लाह हमारे इदारे पर जो है वो रहम करे। तो सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर साहब उन्होंने कुछ मशवरा दिया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो भी इधर आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखैल ने बेंच से अलहदा होते हुए कहा कि अल्लाह ताला हमारे इदारे पर रहम करे। ये अल्फाज चीफ जस्टिस पर अदम इत्तेमाद का इजहार है। अब 3 रुकनी बेंच के किसी फैसले की कोई हैसियत नहीं होगी। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना लें, हुकूमत और तहरीक इंसाफ फुल कोर्ट पर मुत्तफिक हैं। अब हिकमत दिखाएं चीफ जस्टिस साहब। अब ये देखें कि पूरा एक बयानिया नैरेटिव बनाया जा रहा है। पहले कामरान खान साहब के जरिए ट्वीट करवाया जाता है। आप सबको पता है कि कामरान खान के किन
के साथ रवाबित हैं, किन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके जरिए ट्वीट करवाया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दें? किसी के बाप का मुल्क है कि वो आप ट्विटर के ऊपर मुतालबा करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्तीफा दे देंगे। और आज वही आमिद मीर जो है वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार हुआ है और इनडायरेक्टली जो है यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा मांगा जा रहा है और ये ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे, अगर आप मुदाखलत करेंगे तो निजाम जो है उसको हम लपेट देंगे। ब्लैकमेल तो यही है कि ऑडियोज वीडियोज आई, जस्टिस जो है मज़ाहिर नकवी साहब की ऑडियो निकाली, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फिर जस्टिस इजाजुल एहसन के ऊपर हमले करवाए और फिर उनसे कोई काम नहीं बना। और क्योंकि कल रात भी बहुत कुछ होता रहा बंद कमरों में, कल रात भी बहुत सारी मिन्नतें समाजतें होती रही। लेकिन जनाब एक और खबर है वो भी आप सुन लें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने जनाब कहा है कि सूबाई इंतखाबात मुलतवी होने के केस की समाअत करने वाले बेंच जो है वो दूसरी बार टूट चुका है। एक मोअज़्ज़िज़ जज ने एक मुआज़रत कर ली है जिससे एक बार फिर बेंच टूट गया। एक बात साबित हो रही है कि इत्मीनान का फुकदान है और सुप्रीम कोर्ट में हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। कौम देख रही है कि जिसकी तवक्कुआत इस इदारे से हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बना लें। काम होते आज 3 जजेस बाकी रह गए हैं, इत्मीनान बहाल करना तो फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब आप ये देखें कि बेंच जो हैं वो टूटे जा रहे हैं। अमीरुद्दीन बेंच से अलग हुए, कादिर मंदोखैल जो हैं पहले यू टर्न लेते हैं और यू टर्न किस तरह से लिया कि एक दिन कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी यानी हैसियत ही नहीं है कि वो जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और दूसरे दिन जो है वो अपने ही बयान के खिलाफ एक और बयान दे डालते हैं। तो इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि जिस तरह से आजम स्वाति साहब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वीडियोस बनाई गई थी तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस और रिटायर्ड जजेस जो है वहां पर स्टे करते हैं। तो इट्स मीन के अंदर खाते जो है वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अंदर खाते जो है वो ब्लैकमेलिंग चल रही है, वीडियोस का मामला चल रहा है। नादिर का अब जो हालात हैं कि आपने देखा कि कौमी असम्बली में ये बिल जाता है, पहले काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया, वहां से मंजूरी लगी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो जनाब खुद नोटिस नहीं ले सकते, उनके इख्तियारात पे तरमीम की जाती है और फिर यहाँ तक कि अपना इतना पक्का काम करने के लिए सेनेट में जब ये मामला जाता है तो वहां से ये एक जानिब तो ये कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के, लेकिन दूसरी जानिब अपने 3 सेनेटर्स को भेजने के लिए वहां पर ये जहाज भेज देते हैं कि सेनेटर्स को यहाँ पर लाया जाए, पक्का काम करना है क्योंकि जनाब जजेस को डंडा देना है, जजेस को ब्लैकमेल करना है। तो ये सारी सूरत हालात के सामने है कि किस तरह से इस वक्त पूरे का पूरा निजाम हाईजैक किया जा रहा है। मुनीफ फारूक जो हैं जियो न्यूज के सहाफी हैं वो तो ऑन द रिकॉर्ड कुल्लम कुल्ला ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इमरान खान को पसंद नहीं करते। ये जनाब मामला क्या है कि कुल्लम कुल्ला ये बात की जा रही है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 1843 के तहत जो मुकदमात पर सर्कुलर जारी किया है कि कादी फायदिसा कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको नोटिस नहीं ले सकते। तो आज वाज़ेह तौर पर जस्टिस कादी फायदिसा का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस कादी फायदिसा के फैसले में अस्कुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया है। सर्कुलर में इस अंदाज में बेंच का अस्कुद नोटिस लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी करार दिया गया है क्योंकि पहले 5 रुकनी बेंच जो है वो फैसला दे चुका है सहाफियों के हवाले से कि ये चीफ जस्टिस का अस्कुद नोटिस जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जब कादी फायदिसा का 2 रुकनी बेंच जो है वो 2-1 से फैसला आया तो वो कहते हैं कि उसको मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में कहा गया है कि अस्कुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही ले सकते हैं और आर्टिकल 1843 के मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म लार्जर बेंच पर लागू नहीं होता और जस्टिस कादी फायदिसा और जस्टिस अमीरुद्दीन का फैसला दीगर बेंच पर लागू नहीं होता। सर्कुलर के मुताबिक 5 रुकनी बेंच जो है लार्जर बेंच चीफ जस्टिस के अस्कुद नोटिस लेने का इख्तियार वाज़ेह कर चुका है। हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने के केस में दरखास्त से हटकर फैसला किया गया और फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। तो ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि चीफ जस्टिस को जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके आज जो तारीखी रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं कि वो आज डट चुके हैं और ताकतवरों की जिस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ा के रखती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। नादिर काम जो मामला है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने आज रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि हर सूरत में इलेक्शन तो करवाने हैं, हमें डायलॉग को की यकीन दहानी करवाई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं और फिर उन्होंने कहा कि यकीन दहानी अगर नहीं करवाई जाती तो अदालत जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, हमें इलेक्शन के लिए फंड्स के बारे में बताएं। और फिर उन्होंने कहा कि तजवीज़ थी बल्कि कि हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब रुपए इकट्ठे कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी का मामला भी उठाया, पाक फौज ने इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है और हमें इस सूरत हाल में कोई सूरत निकालना होगी, मुल्क में 90 की दिहाई से दहशतगर्दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सूरत हाल पर सदर को इत्मीनान में नहीं लिया और किस कानून के तहत 8 अक्टूबर की इलेक्शन की तारीख दी है, आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप वजूहात बताएं हम सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद ये कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे अहम और तारीखी रिमार्क से उन्होंने कहा कि मुझे कहा जा रहा है। अब वो कौन है जो चीफ जस्टिस को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनको जनाब कह रहा है कि एक और जज को सजा दें,
जैसे मुदाहिर नकवी साहब की जो ऑडियो लीक की गई थी चौधरी परवेज लाई साहब के साथ, उसका पूरा पसे मंजर मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे कोई एक केस है और परवेज लाई साहब जो है उस केस को अपने हक में लेना चाहते हैं, लेकिन वैसा मामला नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि पहले इन शवाहिद का जायजा लें, ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाता है। चीफ जस्टिस तो उमर अता बंदियाल के ये रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा कि ऑडियो के ऊपर जो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज़ की भी उन्होंने एग्जाम्पल सी, तो कौन है जो कहता है, कौन है वो जो ये प्रेशर डाल रहा है, वो कौन है जो ये ब्लैकमेल कर रहा है कि जस्टिस मुदाहिर नकवी को या किसी भी जज को सजा दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जजेस को ब्लैकमेल करके पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। ये गैर अलानिया मार्शल लॉ जो आज पाकिस्तान में लगाया गया है, और ये गैर अलानिया मार्शल लॉ कौन लगाते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करें। अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ से हम मुकम्मल अपडेट्स जो हैं वो जो समाअत होनी जा रही है, दोबारा नया बेंच बनने जा रहा है, उस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना लाज़मी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।